टेकिंग मोर स्पेस इज द वन ऑफ द गोटेस्ट थिंग जो कि तुम अपने बॉडी लैंग्वेज में कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम देखोगे भाई, किंग्स जो रहते हैं वो लोग कभी ऐसा सोच के नहीं चलते कि वो लोग का पेट बाहर आ रहा है, वो लोग किस प्रकार से दिख रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं वो लोग सिकुड़ के नहीं चलते। जब वो लोग चलते हैं तो एक वो लोग का प्रॉपर स्पेस रहता है, भले से वो लोग का पेट बाहर निकल रहा है, फिर भी वो लोग देखोगे तो अपने आप में कंफर्टेबल रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कोई जज कैसे कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये जजमेंट का फियर बहुत ज़्यादा ही इनग्रेव्ड है। तुम जब भी चल रहे हो अपने पेट को नॉर्मली ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। अभी जस्ट रियलाइज करो तुम्हारा पेट एकदम से अंदर तो नहीं है। जब तुम उसको रिलैक्स करके नहीं रखे हो, यहाँ पे अपने ऐप में थोड़ा सा टेंशन महसूस कर पा रहे हो, शोल्डर जो है उसको तुम थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखे हो, अपना जॉ तुम्हारा जो है वो टाइट हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं जब तुम सामने में जाते हो तो मुंह में तुम्हारा कोई टेंशन फील होता है, किसी से बात करना हो तो वर्ड्स निकलते नहीं है। ये स्पेशली गर्ल्स के सामने तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है। एंड ये सारी चीज़ें गर्ल्स के सामने इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि भाई हम लोग बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन दी एंड। लेकिन गर्ल्स के साथ अगर तुम उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो एंड वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन करने चालू करोगे तो ये टेंशन वगैरह फील होगा तुम्हारे रियलिटी में, बोल सकते हैं तुम्हारा बॉडी तुमको सिग्नल देगा कि कुछ ना कुछ कहीं पे ब्लॉक्ड है एनर्जी। एंड उस एनर्जी ब्लॉक को जस्ट तुमको तोड़ना है, जिससे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेगा, या फिर बोल सकते तुम थोड़ा सा किंग बॉडी लैंग्वेज लेके चलोगे। अगर तुम कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे सिकुड़ के चल रहे हो भाई, बोल सकते हैं जेब अपना पॉकेट में डाल के रखे हो, बोल सकते हैं अपने हैंड्स को फोल्ड करके रखे हो, या फिर बोल सकते हैं अपना हाथ को प्रॉपरली शो नहीं कर रहे हो। जैसे मैं अभी तुम लोग को बात कर रहा हूँ तो हैंड शो कर रहा हूँ, प्रॉपर मूवमेंट्स कर पा रहा हूँ, मैं फ्लो कर पा रहा हूँ इधर उधर। नॉर्मली जब तुम बैठ रहे हो तो एक स्पेस लेना रहता है जहाँ पे तुम नॉर्मली ऐसे हाथ को भी साइड में रख देते हैं कई लोग, लेकिन तुम एकदम सिकुड़ के बैठे हो थोड़ा सा एकदम से टाइट। अगर ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो भाई, तुमको रियलाइज होगा कि ये चीज़ें फक्ड है, जो कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कहीं पे ब्लॉक हो रहा है, या फिर बोल सकते तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्लोज हो रहा है, ये चीज़ें दिखाता है। वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोग तुमसे उतना ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या फिर कम्युनिकेटेड या फिर कनेक्टेड फील नहीं करते। वो लोग को लगता है कि तुम अपने आप में कुछ छुपा रहे हो या फिर कुछ रोकने का ट्राई कर रहे हो। अगर तुम ऑथेंटिक नहीं लगोगे या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर तुम्हारा एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हारा रियल पर्सनालिटी भी किसी के सामने नहीं आएगा। ऑथेंटिसिटी सामने आना चाहिए। कई बार पर्सनालिटी या फिर कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिसिटी ऐसा नहीं होता कि तुम अपना हर एक जो बोल सकते हैं चीज़ें उनको बता दे रहे हो। जो एक सेलेक्टिव ऑनेस्टी रहता है वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल है यहाँ पे। अगर तुमको एज अ मैन रेस्पेक्ट चाहिए तो भाई थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीज़ें रोकना पड़ता है, तुमको कुछ ना कुछ नहीं बताना पड़ता है। अपने आप में थोड़ा सा एक ज़्यादा रेस्पेक्ट या फिर एक्स फैक्टर लेके चलने के लिए थोड़ा सा मिस्ट्री लेके चलना पड़ता है। लेकिन इन दी एंड तुम्हारा ऑथेंटिसिटी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा जो ट्रू नेचर है, या फिर बॉडी में जो एनर्जी है वो फ्लो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये ऑथेंटिसिटी में काउंट होता है। जहाँ पे तुम एनर्जी अपना ब्लॉक नहीं कर रहे हो, जस्ट तुम नेचुरली ओपन हो भाई। ओपन बॉडी लैंग्वेज यानी कि तुम्हारा शोल्डर्स रोल्ड बैक है, तुम रिलैक्स हो, चेस्ट तुम्हारा आउट है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे हो, अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे हो। जहाँ पे कुछ थ्रेट होता है तो लोग अपने चेस्ट प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, फेस प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। वॉक करते हो तो नीचे देख के चलना है, अपने फेस का प्रोटेक्शन ऐसा टाइप ऑफ काउंट होता है। जब तुम लोगों से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में बहुत लेवल में आता है। एंड ये सारी चीज़ें तुमको अपने आप में लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करने में, उनके सामने रेस्पेक्ट गेन करने में, या फिर बोल सकते हैं अपना ट्रू सेल्फ बनने में बहुत हेल्प करेगा भाई। अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हैं नेचुरल जो रहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो एक जो विलन आर्क रहता है या फिर बैड बॉय जो ट्रेट रहता है तुम्हारे अंदर का, वो जो बॉडी लैंग्वेज, उसके ऊपर तुमको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चालू हो जाएंगे। बहुत लोग सिकुड़ के चलते हैं, वो लोग अपना फिजिक भी नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर तुम फिजिक बनाओगे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ओपन रहेगा, तुम्हारे अंदर से एनर्जी फ्लो हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें भाई सबको सामने वाले को नोटिस होता है सबकॉन्शियसली। वो तुम्हारा रिस्पेक्ट इंस्टेंटली ज़्यादा करने लग जाएगा अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज फ्री फ्लो में है या फिर ओपन है तो। इसलिए क्लोज बॉडी लैंग्वेज हमेशा अवॉइड करो। लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो जितने ओपन रह सकते हो या फिर कम्युनिकेटेड रह सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो, प्रेजेंट रह सकते हो इन द मोमेंट, वो रहने का ट्राई करो। जब तुम लोगों से बात करोगे तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे एक्सपोजर में काउंट होता है, एंड उस एक्सपोजर से तुम अपने आप को और ग्रो कर पाओगे। एंड इन दी एंड लोगों के अंदर तुम्हारा डिजायरेबिलिटी बढ़ता है भाई। इसलिए ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना। अगर तुम लोग को मैन के अमंग और रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।